मान्यता ये है कि जब वो वनवास के टाइम निकले थे तो एक शैलजा नामक नदी पड़ता है जिसके तट पे घर में क्या होता है ये स्वप्न में आता है। तो राम भगवान जब वहाँ विश्राम कर रहे थे तो उनको स्वप्न में आया कि उनके पिताजी दशरथ जी एक्सपायर हो गए हैं। तो यहाँ रामज्ञा घाट है, वहाँ बीच गंगा में पहाड़ है। अपने पिताजी का पिंडदान दिए और पिंडदान देने के बाद जब इधर से गुजर रहे थे तो उनका पूरा रोंग रोंग खड़ा हो गया। तब अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछे, प्रभु ये क्या? तब बताएं ये बिंद खंड है, इससे पावन खंड पूरी सृष्टि पे नहीं है। तब कहें ये, तब यहाँ क्या किया जाए? तब यहाँ पार्थिव शिवलिंग का एक मुट्ठी बालू से स्थापना किए और यहाँ स्थापना करने के बाद फिर बनारस होते गया जी की तरफ निकले थे। फाल्गु और कुनकुन नदी जो वहाँ पे है, जो वहाँ पे पूरा श्राद्ध पूरा किए थे। और ये शिवलिंग एक काला तिल के बराबर बढ़ते हैं। जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जर्मन सिल्वर जो है वो फटने लगता है। औरंगजेब इस मंदिर को जब तोड़ा था तो उसके बाद राजा छत्रसाल इस मंदिर का पूरा निर्माण करवाए थे। ये मंदिर जो है ये 64 खंबे पे है पूरा। और माँ विंध्यवासिनी का मंदिर जो पुराना वाला है वो 32 खंबे पे है। अब तो कॉरिडोर बना दिए हैं वगैरह। मुगलों का बहुत आक्रमण यहाँ हुआ है। शिवलिंग पे आप देखेंगे तलवार का भी निशान है जब औरंगजेब आक्रमण किया था। यहाँ से 46 बैगन मूर्तियाँ मथुरा गया है, मथुरा के म्यूजियम में रखा है। कहाँ? यहाँ से गया है। यहाँ से मूर्ति 46 बैगन मूर्ति जाके मथुरा के म्यूजियम में रखा गया है। गजब की महिमा है। चारों तरफ अभी भी खुदाई होता है तो मूर्तियाँ निकलती हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलकंठ गिरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की विशेषता पूरे भारतवर्ष में अलग है और अगर जनपद मिर्ज़ापुर की बात करें तो विंध्य क्षेत्र वो स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से विंध्य क्षेत्र का नाम लोग लेते हैं। आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से उस शिवलिंग की स्थापना की जिसको आज रामेश्वरम के नाम से लोग जानते हैं। और जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, कहा यहाँ तक जाता है कि इस भगवान भोलेनाथ मंदिर के नेत्र के ठीक सामने माँ विंध्यवासिनी भी विराजमान है, माँ काली खो और माँ अष्टभुजी भी। क्या मान्यता है इसकी? जो कहा जाता है कि इनके नेत्र के सामने ये तीनों देवियाँ विराजमान हैं। जी देखिए, मैं रामेश्वर मंदिर का पुजारी और रामेश्वर नाथ महादेव के धाम के छत पर खड़ा होकर के मैं त्रिकोण मार्ग का दर्शन कराना चाहता हूं। और ये रामेश्वर महादेव त्रिकोण के केंद्र बिंदु हैं। और ये बिंदु का मैं निस्तारण करके हम अपने वीरेंद्र भाई जी मीडिया से रिक्वेस्ट, जो आत्मविश्वास मिला नहीं, बहुत मीडिया वाले आते जाते हैं, आत्मविश्वास किसी से मिलती नहीं है, तो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ माँ विंध्यवासिनी का। दिखाइए थोड़ा। देखिए, ये माँ विंध्यवासिनी का पताका आपको सामने दिख रहा है। माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल धाम ये सामने है। उसके बाद आ जाइए, देख रहे हैं सामने माँ विंध्यवासिनी धाम विंध्याचल, जो माँ विंध्यवासिनी मणि द्वीप पर विराजमान है। आपका वहीं से त्रिकोण मार्ग स्टार्ट होता है। गंगा स्नान करके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए तीर्थयात्री काली खो जाते हैं। ये तीसरे नेत्र के सामने, रामेश्वर महादेव के तीसरे नेत्र के सामने महाकाली है। ये पहाड़ के उस स्थिति में माँ स्थापित है। देखिए, ये जैसे जैसे पुजारी जी इशारा कर रहे हैं ठीक उसी के सामने आप देखिए, कैमरा वहीं आपको दिखा भी रहा। जी जी जी, ये महाकाली के बाद में पैदल यात्री जो चल करके सीधे आते हैं माँ अष्टभुजा धाम में। ये सामने आपका अष्टभुजा धाम है। और जो अष्टभुजा धाम से दर्शन करके पैदल यात्री चल कर रामेश्वर धाम को आता है, वो हाईवे प्लस ये रेलवे मार्ग आए दिन, ये 50 साल से ये गतियां, दुर्घटनाएं, मौतें ये रेलवे के कारण और ये हाईवे के कारण हो रही है। जो आए गए देश प्रदेश के तीर्थयात्री रामेश्वर धाम अष्टभुजा धाम से पैदल चल कर जो रामेश्वर धाम आते हैं, आए दिन यहाँ दुर्घटना का केंद्र बना हुआ है। मैं अपने उत्तर प्रदेश माननीय मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सनातन धर्म को चला रहे हैं, वो पहले प्रथम धाम विंध्याचल धाम को स्वच्छ सुंदर बना करके जो अष्टभुजा से चलकर रामेश्वर मंदिर आते हैं उस पे एक पुल का निर्माण करें, जिस पुल से आए गए तीर्थयात्री आकर दर्शन करें।
रामेश्वर धाम दर्शन करके माँ गंगा के तट पर माँ तारा देवी का स्थान है। तारा देवी का दर्शन करें, वहाँ तंत्र जंत्र की सिद्धि होती है। उसके बाद में पिता का तर्पण के लिए लोग पधारते हैं, बड़े बड़े दूर जिला के पिता का श्राद्ध कर्म करते हैं। राम गया घाट, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया है, उस घाट पर आ गए अपने पूर्वजों का लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। ठीक है। ये है विंध्य क्षेत्र पावन क्षेत्र का लोकेशन। यही हम एक चीज़ ये बताइए कि अब तो ये जो एक रेलवे ओवरब्रिज बन गया है, तो इससे तो कुछ सुविधा मिली होगी भक्तों को। अभी जस्ट बना है, 1 साल भी नहीं हुआ। ये आपको ये विंध्याचल कस्बे के अंतर्गत वो पुलिया आती है, न कि वो शिवपुर में बना है। ये सामने जो अष्टभुजा धाम से आते हैं नावजो के यहाँ पर हुआ था, लेकिन वहाँ बनने से वह यात्रियों को कोई लाभ मात्र नहीं है। मतलब जो भक्त सीधे मंदिर आना चाहते हैं, रामेश्वरम मंदिर जी, उनको बहुत घूम के ही आना पड़ेगा और उनकी दूरी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। वो आए दिन यहाँ के जो पहाड़ पे ऋषि मुनि साधु संत योगी जति हैं, इनको माँ गंगा के घाट पर स्नान करने में आए दिन दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो कि रामगया घाट के बगल में यहाँ संत घाट है। मैं मंत्री जी से भी कहूँगा कि विंध्याचल से लेकर के ये संत घाट तक निर्माण हो। एक चीज़ और बताइए, जो अद्भुत बिल्कुल ये भगवान भोलेनाथ का लिंग यहाँ लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बड़ी विशेषता है इसकी, इतना विशाल और इतना अद्भुत। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि ये पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा तो शायद। देखिए, अभी तक तो मैं पूरे बहुत जगह भारत में वहाँ शिव मंदिर में गया, शिव से रो प्रार्थना मंत्र उच्चारण से रिक्वेस्ट किया यथास्थिति, लेकिन मैंने रामेश्वर महादेव को अपना गुरु माना हूँ। जो हमारे गुरु जी में चमत्कार है, ये चमत्कार की इनसे जो भी बात करके आप चलेंगे वो आपका शीघ्र से वहाँ शीघ्र पूर्ण होगा। ये इनके में शिवलिंग में तेज है। कई भक्तों का यही दावा है कि जो भी यहाँ मांगा गया, जो भी जो है मुराद रखा गया, भगवान भोलेनाथ के द्वारा उन भक्तों की जो इच्छा थी वो पूरी भी हुई है। ऐसी निरंतर दावा यहाँ के भक्तों के द्वारा भी होता रहता है। मिर्ज़ापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।